हेलो व्यूअर्स। आज हम एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। हमारा जो फ्री कोर्स चल रहा है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड एनालिसिस। तो बेसिकली आज हम सीखेंगे प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, प्रोटोटाइपिंग का यूज़ क्या है, प्रोटोटाइपिंग के तरीके क्या हैं और हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो चलें आगे चलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज एन इंटरफेस। सो बेसिकली इंटरफेस क्या होता है कि जो एक एप्लीकेशन होती है, ठीक है, या कोई सॉफ्टवेयर होता है, उसका यूजर के साथ एक जो इंटरेक्शन हो रहा होता है वो किसी पर्टिकुलर इंटरफेस के थ्रू हो रहा होता है। तो जो इंटरफेस होता है वो हम डिजाइन करते हैं ताकि वो यूजर फ्रेंडली हो और एक यूजर आराम से उसको एक्सेस कर सके सिस्टम को। तो मूविंग ऑन हम देखते हैं कि जी यूजर इंटरफेस क्या होता है, यूआई, जिसको हम बेसिकली छोटी जबान में या अपनी जबान में कहते हैं यूआई। तो यूआई इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द वे इन विच सिस्टम यूजर्स कैन एक्सेस सिस्टम फंक्शनैलिटी and the way that information produced by the system is displayed. सो यूआई हमारे पास ये ऐसे आ रहा होता है जैसे कि हमारे पास एक यूजर पर इंटरफेस है जिससे यूजर ने इंटरेक्ट करना है। उस यूजर इंटरफेस पे कुछ चीजें होंगी सच एज स्क्रीन, एलिमेंट्स, कलर और एनी प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो अब हम एक स्क्रीन की, जैसे ये हमारे पास स्लाइड है, इसकी एग्जांपल दूं तो ये एक पर्टिकुलर स्लाइड है जो मेरे लिए यूआई है, जिसके थ्रू मैं स्लाइड को रीड कर सकता हूँ, जहाँ पे पिक्चर भी लगी हुई है, टेक्स्ट भी मौजूद है, सम कलर्स एंड एवरीथिंग। सो मूविंग ऑन, अब हम देखते हैं कि जी व्हाट इज यूजर एक्सपीरियंस, यूएक्स। तो बेसिकली ये यूएक्स होता है टेक्स इनटू कंसिडरेशन थिंग्स आउटसाइड द स्क्रीन। अब स्क्रीन के बाहर एक यूजर को कैसा एक्सपीरियंस फील हो रहा है, वो क्या उसको फील कर रहा है, कैसे लग रहा है उसको, उसको चलाने में सिस्टम आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, या कोई मुश्किलात आ रही है उसके लिए। तो ये चीजें यूएक्स कहलाती हैं। तो यूएक्स का कुछ बेसिक सा प्रोसेस होता है वो हम देख लेते हैं, जिसमें 4 पॉइंट्स होते हैं: प्लान, डिजाइन, प्रोटोटाइप और रिव्यू। अब चारों में क्या होता है कि पहले आप प्लानिंग कर रहे होते हैं, फिर आप प्लान करते हैं कि जी हमारा यूएक्स कैसा होना चाहिए, यूआई कैसा होना चाहिए। उसके बाद हम डिजाइन पे जाते हैं, डिजाइन के बाद एक प्रोटोटाइप सी बनती है। प्रोटोटाइप बेसिकली क्या होती है, प्रोटोटाइप होता है किसी भी चीज का कॉन्सेप्चुअल मॉडल, किसी भी चीज का मॉडल आप डिजाइन करते हैं। जैसे कोई भी गाड़ी बननी हो, कोई फोन बनता है, कुछ भी, तो उसका एक कॉन्सेप्ट मॉडल बनाया जाता है सबसे पहले। उसके अलावा हम फिर रिव्यू करते हैं कि जी हमारा जो मॉडल है या जो बेसिक प्रोसेस है वो हमारा यहाँ पे रिव्यू करने के बाद कंप्लीट होता है। सो मूविंग ऑन, हम कहते हैं कि जी बैड यूजर इंटरफेस कैन बी डेडली। अगर आपको मुश्किल आ रही हो यूजर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने में, तो इसका मतलब है कि जो उसका जो यूजर यूआई है, यूजर इंटरफेस है, वो अच्छा नहीं बना हुआ, उसको हम बैड के टर्म से इस्तेमाल करते हैं। हमने यहाँ पे मेंशन है जैसे कि यूजर इंटरफेस शुड बी डिजाइन टू मैच द स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इट्स एंटिसिपेटेड यूजर्स। और पुअर यूजर इंटरफेस डिजाइन इज द रीजन व्हाई सो मेनी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आर नेवर यूज्ड। जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो, चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, अगर उनका यूआई, यूजर इंटरफेस अच्छा नहीं है तो यूजर के साथ उसको, यूजर उसको यूज करने से गुरेज करेगा। सो मूविंग ऑन, वी हैव समथिंग यूजर इंटरफेस डिजाइन प्रिंसिपल। ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हमने अपने जहन में रखना होता है जब हम कोई यूआई की डिजाइनिंग कर रहे होते हैं। सच एज उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए, विजिबिलिटी उसमें अच्छी होनी चाहिए, उसमें फीडबैक भी अच्छा आना चाहिए कि जिससे फीडबैक आप उसको दो तो फीडबैक भी अच्छा दे आपको, उसमें टॉलरेंस लेवल भी अच्छा होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ और भी प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे यूजर फेमिलियरिटी हो उसके साथ, कि यूजर्स को पता हो कि अच्छा ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। कंसिस्टेंसी हो, एक सिस्टम जो आपने बनाया उसका जो यूआ है वो कंसिस्टेंट हो, सच एज अगर एक बटन का कलर रेड है तो उस दूसरे बटन का भी, बाकी कलर बटन का भी उस पर्टिकुलर पेज या यूआई पे कलर रेड होना चाहिए। मिनिमल सरप्राइज हो, कि कुछ इस तरह का सरप्राइजिंग बिहेवियर ना आ रहा हो सिस्टम की तरफ से यूजर को, कि यूजर शॉक हो जाए, यूजर को समझना है। रिकवरेबिलिटी, कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि अगर इन केस आपका यूआई, यूजर इंटरफेस, कहीं एरर में फंस जाता है तो आप उसको इजीली रिकवर कर सको। यूजर गाइडेंस भी अवेलेबल होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर कोई एरर आ जाए तो यूजर को गाइड किया जाए कि यूजर क्या करे। और यूजर डाइवर्सिटी सिंपली ये है कि द इंटरफेस शुड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इंटरेक्शन फैसिलिटीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम यूजर।
डाइवर्सिफाई आपका सिस्टम होना चाहिए, डाइवर्सिटी उसकी ज्यादा होनी चाहिए कि कोई भी पर्टिकुलर यूजर आए उसको इस्तेमाल कर सके। सो मूविंग ऑन, व्हाई यूजर इंटरफेस इज इम्पोर्टेंट। अगर हमारे सिस्टम का यूआई या यूएक्स अच्छा नहीं होगा तो हम सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने से गुरेज करेंगे, हम कहेंगे कि जी हमने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं करना। तो इसके लिए कुछ 3 स्टेप्स हैं यूआई के प्रोसेस के, वो क्या हैं। पहला प्रोसेस है हु व्हाट वेयर व्हेन बाय। 5 Ws को आपने एक्सप्लेन करना है कि आपने गोल्स क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपकी बिजनेस प्रिंसिपल्स क्या हैं। रिसर्च एंड यूजर स्टोरीज और रिसर्च अदर्स। तो बेसिकली यहाँ पे आपने देखना है कि पर्टिकुलर जो यूआई आप बना रहे हो उसका रिक्वायरमेंट क्या है उसके अंदर। उसके अलावा जो दूसरा प्रोसेस है वो होता है द आर्ट डिजाइन विजुअल मैजिक। आप इसमें यूजर का फ्लो देख रहे होते हो, वायर फ्रेम प्रोटोटाइप डिजाइन हो रहा होता है, ठीक है। वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि जी प्रोटोटाइप डिजाइन कैसे करते हैं, वायर फ्रेम जी हम वहां जाके देखेंगे। और तीसरा होता है डेटा ऑब्जर्वेशन मेक इट साइंटिफिक। यहाँ पे हमारे पास यूजर टेस्टिंग आइट्रेशंस होनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि जब भी यूजर आए तो उसको साइंटिफिकली वो टेस्ट भी कर सके, और उसको कोई अगर कोई एक्सपीरियंस करने में मुश्किल आती है तो वो जाके जरूर फीडबैक प्रोवाइड करे। सो दिस इज फॉर टुडे। ये लेक्चर में आज हमने देखा कि हमारे पास प्रोटोटाइप्स क्या होती है। प्रोटोटाइप की 2 चीजें हैं, एक यूआई और यूएक्स हमने देखी। तो इनके बारे में मैंने आपको बताया। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इन केस कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो प्लीज कमेंट में अपना क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड करें, मैं जरूर उसका आंसर करूंगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।